हाय फ्रेंड्स, आज हम वैल्यू निकालना सीख रहे हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 45 डिग्री। ये वैल्यू कुछ लोग बोलते हैं बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, मगर अधिकतर लोगों को मैंने ये देखा ये वैल्यूज़ जो है वो याद नहीं होती हैं। चाहे वो एंगल 30 डिग्री की हो, 60 डिग्री की हो, 45 डिग्री की हो। ये जो वैल्यू क्लास 9th से निकालना सीखते हैं, 10th में आती हैं, 11th में भी लगती हैं मैथमेटिक्स में, और 12th में भी लगती हैं। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम पीएससी एसएससी के पेपर में भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री मेनली इन तीन एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, 30, 45 और 60 डिग्री। मैंने अपने पिछले जो वीडियो हैं उनमें 60 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालना बताया, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप वहाँ पर वैल्यू निकाल के 2 या 3 सेकंड के अंदर आप पुट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। आज मैं 45 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि 45 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये एंगल इसका 90 डिग्री है। ये वाला एंगल हमने ले लिया 45 डिग्री का। ये एंगल हमने लिया 45 डिग्री का। पहले वाले वीडियोस में ये वाला एंगल 30 और 60 डिग्री का लिया था। आज हम वैल्यू निकालना सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 45 डिग्री। इस वीडियो के द्वारा आप सारी वैल्यूज़ याद भी कर सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में क्विकली आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये वाला एंगल 45 डिग्री लेने के बाद ये साइड लेना है 1, इस साइड को लेना है 1। अब ये हो गई परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, और जो बचता है वो बेस होता है। सभी को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b²। इसमें हमने p की वैल्यू अगर 1 रख दें और b की वैल्यू 1 रख दें तो 1² + 1² ये हो जाएगा 2², और 2 का हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो हम इधर भेज देंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी √2। अब देखेंगे वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 1 मानी है, बेस हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस हमने निकाला है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम √2। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इधर 1 इधर 1 इधर √2। ये मैंने आपको निकाल के इसलिए बताया कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये √2 कैसे आया है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 1 √2। जब ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल 1 1 √2 ले लीजिए। उसके बाद वैल्यूज़ निकालिए। जैसे हमने वैल्यू निकाली साइन 45 डिग्री का ट्राइंगल हमने बनाया है। साइन के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें से हमने 45 डिग्री की वैल्यू निकाली। साइन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और हाइपोटेनस है √2, तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक साइन है 45 डिग्री 1/√2, तो कोसेक हो जाएगा √2/1 डेट इज़ √2। अब इसके बाद हम वैल्यू निकाल रहे हैं कॉस 45 डिग्री की। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है 1, हाइपोटेनस है √2, तो इससे हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक 45 = कॉस 45 की 1/√2, तो इसकी आ जाएगी √2/1 डेट इज़ √2। इसके बाद हमने वैल्यू निकाली tan 45 डिग्री की। tan 45 tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस भी 1, 1/1, आंसर आया 1। इससे निकाल लेंगे कॉट की वैल्यू। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल आता है 1। ये हमने वैल्यू निकाल ली। साइन 45 कॉस 45 tan 45
कॉसेक 45, सेक 45 एंड कॉट 45। ये सारी वैल्यूज़ आपको पीएससी एसएससी के पेपर में जो ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है उसमें हमें मेनली 3 एंगल्स के क्वेश्चन आते हैं, 30, 45 एंड 60। 30, 45 वाले वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।